Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing well. Welcome to Kishta Smarter channel. Today I want to discuss a very important topic जो कि हर एम्प्लॉय को उसकी करियर में, प्रोफेशनल करियर में फेस करना पड़ता है. दैट इज़ हाउ टू रेज एन इशू एंड ग्रीवियंसेस एट वर्क प्लेस. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जब भी किसी एम्प्लॉय को कोई इशू फेस करना होता है तो उसको ये सबसे पहले होता है कि किस तरीके से वो अपनी जो है वो इश्यूज़ को रेस करे और किस तरीके से वो अपनी ग्रीवियंसेस को रजिस्टर कराए. तो वो एक प्रोसेस जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है बिकॉज़ अगर वो प्रॉपर प्रिपेयर हुए बगैर जो है वो कोई भी इशू रेस करेगा ये तो उसका वो आउटकम जो है उसको नहीं मिलेंगे जो कि आपको प्रॉपर प्लान तरीके से जो है वो प्रॉपर वर्किंग करके अगर वो इशू को रेस करता है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. ऑर्गेनाइजेशन में आपको 3 तरह के इश्यूज़ जो है वो फेस होते हैं. सबसे पहले जो इश्यूज़ होता है वो फैसिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल आपको मतलब आपको वर्क स्टेशन पे कोई इश्यूज़ आ रहे हैं या आपकी जो है वर्क इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है इश्यूज़ हैं या एसी वगैरह काम नहीं करे. इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो फैसिलिटीज़ रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं. इसके ऊपर आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी सेट टीम्स अवेलेबल होती हैं बिल्डिंग मेंटेनेंस की जो कि इन चीज़ों के लिए काम कर रही होती है. तो ये वाले इश्यूज़ ऐसे हैं जिस पे जो है एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती और जो है इस तरह के इश्यूज़ को आप कंफर्टेबली जो है वो रेस कर सकते हैं. द सेकेंड वन इज़ के ग्रीवियंसेस या इश्यूज़ जो होते हैं जिस वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे होते हैं वहाँ पे मौजूद उस वर्क प्लेस की जो है इन्वायरमेंट कल्चर की वजह से, उसकी प्रैक्टिसेस की वजह से, आपके कुलीग्स या बॉसेस के बिहेवियर की वजह से इश्यूज़ आपको फेस आ रहे होते हैं. तो ये जो कि हमारा इस वीडियो का मेन टॉपिक है. एंड थर्ड वन इज़ रिलेटेड टू हैरेसमेंट जो कि बिल्कुल एक सेपरेट टॉपिक है जिसको हम अभी फ़िलहाल इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन जो है इन फ्यूचर जो इसके ऊपर आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू पीपल. सो वर्क प्लेस पे जो हमें इश्यूज़ फेस होते हैं उसमें ज़्यादातर जो मेनली रीजंस जो मैंने नोटिस की थी वो की हैं या मतलब जो हम आपस में अपनी कुलीग्स जिन जिन चीज़ों पे इश्यूज़ को रेस करते नज़र आए हैं उनमें ये है कि अगर आपके बॉसेस या सुपरवाइज़र्स जो है वो बाइस्ड हैं कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ और आपके साथ उनका रवैया जो है टोटली डिफरेंट है सर्टन चीज़ों पे, आपको जो है वो आपको हेल्प या गाइडेंस उस तरह से प्रोवाइड की जा रही जो आपके मतलब सेम डेजिग्नेशन लेवल या सेम लेवल के कुलीग को दी जा रही है. उस तरह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं. आप पे क्रिटिसिज्म अननेसेसरी क्रिटिसिज्म का शिकार हैं आप लोग और या फिर आप पे शाउटिंग हो रही है या आपको कह लें कि अगर आपके जेन्युइन इश्यूज़ हैं लाइक आपको लीव चाहिए या आपको जो है जल्दी घर जाना है तो आपके लिए इश्यूज़ क्रिएट किए जा रहे हैं डिस्पाइट के आपके रीजंस जेन्युइन हैं और आपको अकोमोडेट नहीं किया जा रहा. डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं मतलब जो है जेंडर बाइस्ड अगर आप कह लें कि फ़ीमेल्स के साथ जो है या मेल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है की जा रही है. तो इस तरह के इश्यूज़ को जो है आपके कुलीग्स फॉर एग्जांपल लाइक आपके कुलीग्स आपको जो है मिसट्रीट करें, इस तरह के इश्यूज़ जो है वो मतलब समटाइम्स आपके लिए या मोस्टली आपके लिए वर्क प्लेस पे काम करना मुश्किल कर देते हैं बल्कि आप आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में भी जाना शुरू कर देते हैं. इसका इम्पैक्ट आपकी परफॉर्मेंस पे भी होता है. सो अब आपने एक इशू आप फेस कर रहे हैं तो उसको हाईलाइट करने में कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है. यू हैव टू हाईलाइट बिकॉज अगर आपकी एक लिमिट एक्सीड हो रही है और अब आप काम नहीं कर पा रहे या आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो बजाय इसके कि लुक फॉर द रेजोल्यूशन इंस्टेड कि आप बैठे रहें और अपनी सेहत को जो है वो ख़राब करते हैं या अपनी परफॉर्मेंस जो है वो आपकी डाउनग्रेड हो रही है और आप अपने करियर ग्रोथ को स्टैग्नेट करते हैं. सो अब पॉइंट इसके क्या वो स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करें कि आपकी जो कंप्लेंट या इश्यूज जो या ग्रीवियंसेस को आप रेस कर रहे हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली आप उसको रेस कर सकें. सो सबसे पहले आप उसमें देखें कि थिंक इफ़ देयर इज़ रियली अ नीड ऑफ रेजिंग एन इशू और ग्रीवियंस. क्या वाकई ज़रूरत है, क्या सिर्फ वो प्रॉब्लम सिर्फ आपका है या ओवरऑल ग्रुप को ये इशू फेस आ रहा है, ठीक है. क्या आप ये भी नोटिस करें अपने आप से ये सवाल पूछें कि क्या आपको कोई प्रेशराइज़ तो नहीं कर रहा. समटाइम्स बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं कि जो अपने खुद मतलब उनमें इतनी करेज नहीं होती कि वो एक इश्यूज़ को रिपोर्ट करें लेकिन वो आपके अपने ग्रजेस को आप में ट्रांसमिट करके आपसे रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप जो है उस चीज़ को एस्केलेट करें. तो आपने ये चीज़ नोटिस करनी है कि आप क्या किसी की बातों में तो नहीं आ रहे कि कोई आपको प्रेशराइज़ तो नहीं कर रहा. अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप फ़ौरन से वन स्टेप बैक हो जाए और आस्क दैट पर्सन कि वाई डोंट यू कंप्लेन इट फर्स्ट, ठीक है ना.
सेकेंड थर्ड इज़ कि अगर आप इमोशनल हैं तो आप वेट करें जब तक आप उस इमोशनल स्टेट से बाहर नहीं आ रहे, चीज़ों को रियलिस्टिकली फेस करें, जो है फैंटेसीज़ में ना रहे, इमोशनल में ना रहे, क्योंकि गुस्से में अक्सर फैसले गलत होते हैं। तो आप अपने आप को जो है देखें कि आप इमोशनल तो नहीं हैं। इसके अलावा है कि आप जैसे मैंने पहले ही बताया कि क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ आप ही फेस कर रहे हैं या आपके सारे ग्रुप में फेस हो रही है, क्योंकि अगर ये ओवरऑल ग्रुप में फेस हो रही है तो आपके पॉइंट को जो है वो कह लें एक स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन मिलेगी। दैन इसके जस्ट फ़ौरन से जैसे ही आपको जैसे कंप्लेन, आपने ये सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और आपने ये डिसाइड किया है कि नहीं आप मुझे ये इशू रेज़ करना चाहिए, तो सबसे पहले आपने इशू रेज़ करने से पहले कुछ एफ़र्ट्स करनी है कि किस तरीके से आप अपने तौर पे चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। आप अपने जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका इशू जो है वो आपके कोलीग के साथ है तो आप उसको कम्युनिकेट करें कि आप जो चीज़ कर रहे हैं वो मुझे डिस्टर्ब कर रही है या मेरे वर्क परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर रही है। या अगर आपको कोई लीव के इश्यूज़ हैं तो आप उसको डॉक्यूमेंट करें और जो है अपने रीज़न्स को कम्युनिकेट करें, ताकि नेक्स्ट पर्सन को जो है समटाइम मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी क्लैशेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आप अपने तौर पर इशू को रिज़ॉल्व करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि जब आप नेक्स्ट लेवल पे अपना ऑफिशियली अपना कोई भी ग्रीवेंसेस को या इशू को हाईलाइट करेंगे तो ये जो तमाम चीज़ें हैं वो आप इसको एज अ डॉक्यूमेंट एविडेंस के तौर पर पेश कर सकते हैं। नाउ अब आगे कि अब आपने इशू रेज़ करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले अगर तो ये इशू आपका है, ठीक है, तो आप जो है अपने डोंट हायर अदर एम्प्लॉयज़ के कम एंड ज्वाइन मी अनटिल अनलेस दे आर विलिंग टू ज्वाइन यू, ठीक है, आप उनको प्रेशराइज मत करें। सेकेंड इसके एडवाइस लें, लेकिन उस पर्सन से लें जिस पे आपको बिलीव हो कि वो आपको जो है विदाउट एनी इंटरेस्ट एडवाइस देगा, ठीक है। और एडवाइस ले के भी सेम उसी तरह से रिएक्ट मत करें, अपना दिमाग यूटिलाइज करें, अपने इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि समटाइम्स वो पर्सन जो एडवाइस दे रहा होगा मे बी वो एडवाइस मतलब अच्छी होगी नो डाउट, बट जो है वो उसका इन्वायरमेंट जो है वो आपके इन्वायरमेंट से क्लैश कर रहा हो, तो वो जो है उस तरह के आउटकम्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने जैसे पहले कहा कि आपने जो एफ़र्ट्स की या आपके जो प्रॉब्लम्स हैं आपने उसके एविडेंसेस या प्रूफ जो है वो आपने लिस्ट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। देन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपने कोई इशू रेस करने का सोच लिया है तो फिर आपको आउटकम्स के लिए भी तैयार रहना है, ठीक है। समटाइम्स जो आपको आउटकम्स मिलें वो उस तरह के ना हो जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हों, बल्कि वो वर्स भी हो सकते हैं, वो आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। तो आपने जो है आपने आपको प्रिपेयर कर लेना है हर तरह की सिचुएशन के लिए। दैन इसके आपने हायरार्की को फॉलो करना है, आपने अपने इमीडिएट सुपरवाइज़र को बताना है, अगर उससे रिलेटेड इशू है तो आप उससे भी मतलब 1 स्टेप अप चले जाए, लेकिन डायरेक्टली हाई लेवल को रीच मत करें, बिकॉज जो है ये आपकी डाउन द लाइन तमाम लाइन मैनेजमेंट को आपके अगेंस्ट जो है मतलब कर देगा, या उसका वो फ्यूचर में वो चीज़ आपका इमेज एक काइंड ऑफ ख़राब कर सकता है। लेकिन इसके डोंट इन्वॉल्व अदर्स, अगर आप एक कंप्लेन करने गए हैं तो आप अननेसेसरी लोगों के नेम कोट मत करें कि देखें फ़लाँ के साथ भी ज़्यादती हो रही है, आपने उससे, क्योंकि अगर वो पर्सन आए उससे बुलाया जाए और वो आप ये कहते कि नहीं ही इज़ नॉट फेसिंग दैट इशू या शी इज़ नॉट फेसिंग दैट इशू, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू वीक हो जाएगा। तो अननेसेसरी विदाउट एनी कंसेंट डोंट टेक द नेम्स ऑफ अदर्स, ठीक है। देन आपके पास इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों तरह के मेथड्स होते हैं। इनफॉर्मल मेथड ये होते हैं कि आप जो डिस्कशन से चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, आप मैटर्स को डिस्कस करें, मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको क्लियर करें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं इनफॉर्मल मेथड्स जो है वो यूज़फुल नहीं है तो देन गो फॉर द फॉर्मल मेथड्स, ठीक है। आपको ऑर्गेनाइजेशन ने की पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स प्रोवाइडेड होंगे जिस पे आपको जो है उन्होंने कोई भी इशू होगा वो रेस करने के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस दी होगी, उस गाइडलाइंस पे जाके ऑफिशियली लॉक करें, प्रॉपर एविडेंसेस साथ अटैच करें, ठीक है। अपने पॉइंट्स पर रहें, उसके बाद अपना ना स्टैंड चेंज मत करें, ठीक है। आपने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्लेक्सिबल ना हो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कंप्लेन करते हैं, आपको एक बॉस ने कहा है कि आप इतना अर्सा वेट करें, आप इन चीज़ों पे काम करें, और आप जस्ट यू आर नॉट फीलिंग, आप इतने हाइपर और इतने जज्बाती होते हैं कि जस्ट आप कहते हैं नहीं मैं तो नेक्स्ट लेवल के पास जा रहा हूँ, तो आप वेट करें, आपको जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है उस पर वर्क करें, ठीक है। फिर आपको लगता है कि नहीं जो है ये चीज़ जो मुझे सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है उससे मेरा इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा, देन गो फॉर द नेक्स्ट। एंड
जब भी आप कंप्लेन करें या जो है, इट डज़ंट मीन कि आपको अपना एंगर शो कराने की बहुत ज़रूरत है, आपको हाइपर होने की बहुत ज़रूरत है। अपना काम रहें, प्रोफेशनल मैनर्स बरकरार रखें, रिस्पेक्टफुली जो है अपनी जिस पर्सन के बारे में भी कंप्लेन है, और अगर आप फेस टू फेस हैं तो उससे रिस्पेक्टफुली बात करें, अपना जो है कंपोजर मेंटेन रखें। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको एक कह लें कि एक इफ़ेक्टिवली आपका इशू रेज़ करने में ना सिर्फ हेल्प करेंगी, बल्कि जो है आप देखिएगा कि अगर आप इन सब को फॉलो करते हैं तो आप अननेसेसरी इश्यूज़ से अपने या ग्रीवियंसेस से टैग को रिपोर्ट करने से अपने आप को ना सिर्फ बचा लेंगे, और जो इश्यूज़ आप रिपोर्ट करेंगे उसमें भी आप देखिएगा कि उसके जो आउटकम्स हैं वो इंशाल्लाह आपकी फ़ेवर में ज़रूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।